रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी का गोचर इफेक्ट आपको लग्न से, नेटल चार्ट के लग्न से देखना चाहिए। ओके, नेटल चार्ट के लग्न से देखना चाहिए रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी का इफेक्ट को। ये आप कह सकते हैं कि वी नॉर्मली यहां पर मून से देखा जाता है या लग्न से देखा जाता है। इन द ट्रैक थ्योरम वी आर कंबाइनिंग लग्न एंड द मून दोनों। ओके, मर्क्यूरी के केस में हम लोगों ने देखा है खासकर वो जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसका जो इफेक्ट देखना चाहिए वो लग्न से देखना चाहिए। लग्न से जब हम लोग देखते हैं तो एक्चुअल इवेंट्स मालूम चलता है। ओके, जब भी मर्क्यूरी गोचर में रेट्रोग्रेड हो उसका इफेक्ट लग्न से चेक कीजिए, लग्न से देखिए कि वो क्या इफेक्ट डालेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जब आप प्लान करेंगे तो काफी सक्सेस आपको मिल सकता है। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूं। ओके, ये एक चार्ट है। इस जातक पर मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड हुआ तो इसको इफेक्ट पड़ता है। इसके क्या क्या इफेक्ट होगा ये किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे सेम चार्ट, ये सेम चार्ट है, ये भी सेम चार्ट है। सो इस पर गोचर में मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो इस जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कैसे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे यूजिंग द ट्रैक थ्योरम। ओके, ट्रैक थ्योरम फॉर रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी क्या क्या है उसको यूज करके हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। सबसे पहले जो मैंने कहा कि वक्री मर्क्यूरी का इफेक्ट को जानना हो तो यू हैव टू सी द लग्न। ओके, लग्न से देखिए कि वो किस हाउस में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, native will experience events related to the significance of house which is previous to the house where Mercury is retrograde. गोचर में मर्क्यूरी सपोज इस जातक का कैप्रिकॉन में मर्क्यूरी सपोज यहां पर गोचर कर रहा है। ओके, यहां गोचर करके अगर वो रेट्रोग्रेड होता है तो क्या आएगा, 8th हाउस में हम लोग इसको पहले लेके जाएंगे। ओके, और इसका जो प्रेडिक्शन करेंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि मर्क्यूरी अष्टम में है। ओके, अष्टम में है एंड उसके अकॉर्डिंगली ये बोलेंगे कि मर्क्यूरी का गोचर में जो प्रेडिक्शन होगा वो होगा कि मर्क्यूरी 8th हाउस के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन करेगा। मर्क्यूरी इंटेलिजेंट है, लॉजिक है। ओके, मर्क्यूरी इंटेलिजेंट है, लॉजिक है। सो मर्क्यूरी जब वक्री होता है तो वो अपने प्रीवियस हाउस के एक्सपीरियंस को, ओके, प्रीवियस हाउस के एक्सपीरियंस को यूज करता है। कब, जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था एंड उसका एक्शन कुछ उस तरीके से होगा। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जातक कई दफा अचानक काफी गुस्सा करता है, बात उतनी बड़ी होती नहीं है लेकिन वो गुस्सा कर जाता है या उसका रिएक्शन बहुत वायलेंट हो जाता है। क्या कारण रहता है, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट्स हुआ रहता है या पहले का कोई घटना उसको याद रहता है जिसकी वजह से करंट टाइम में कोई भी छोटा मामूली सा भी कोई घटना होता है उसके बेसिस पर भी वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ओके, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि अभी बहुत साधारण सी बात हुई लेकिन इसको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड रहता है तो जिस हाउस में रेट्रोग्रेड रहेगा उसके पिछला हाउस से, ओके, प्रीवियस हाउस के जो सिग्निफिकेंस होगा, जैसे 8th हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है, हिडन सीक्रेट, ओके, अनअर्न्ड मनी, सडन अप्स एंड डाउन्स। ओके, इसका वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर जातक वर्क करेगा ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड पीरियड।
ओके, सो यहां पर क्या होता है कि उसका जो इमोशन होता है, जो उसका रिएक्शन कहें, वो कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ लगता है लोगों को। एंड जहां तक यही वजह है कि जहां तक को अपने स्पीच पर, अपने एक्शन पर उस वक्त कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि आप डबल इंपैक्ट में हो, मीन्स करंट सिनेरियो के भी, करंट माहौल का भी जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसके भी इंपैक्ट में है। एंड जो प्रीवियस में कुछ वक्त पहले जो कोई घटना घटा हो, 1 साल 2 साल 10 साल, उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, आपको उसका भी एक्सपीरियंस आपके ऊपर रहने वाला है। सो आप डबल इंपैक्ट में हैं, एंड यही वजह है कि आप स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर देते हैं उस वक्त। ओके, सो मर्क्यूरी जब भी रेट्रोग्रेड होगा तो ये याद रखना है कि आप प्रीवियस हाउस के इफेक्ट में रहते हैं। ओके, एंड उस हाउस के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप रिएक्ट करेंगे। ओके, रिएक्ट करेंगे। सो जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो रेट्रोग्रेड होगा तो वो किस हाउस में जाएगा फ्रॉम द लग्न। एंड अगर ये लगता है कि 8th हाउस में जाएगा, सो 8th हाउस का एक्सपीरियंस मर्क्यूरी के ऊपर आ गया। ओके, मर्क्यूरी के ऊपर 8th हाउस के सिग्निफिकेंस का एक्सपीरियंस रहेगा इस जातक को। एंड अब वो, अगर ये मर्क्यूरी 17 डेज के लिए अगर रेट्रोग्रेड है, 18 डेज के लिए रेट्रोग्रेड है, सो वो 18 डेज 8th हाउस के एक्सपीरियंस को यूज करता हुआ रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, कब वो रिएक्ट करने लगेगा, कब वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब वो बिहेव अच्छा करेगा, कब वो हो सकता है कि वो रिएक्ट करने लगे या ओवर रिएक्ट करने लगे। या native will experience events related to the significance of house which is previous to the house where Mercury is retrograde in transit, और दूसरा नेटिव रिएक्ट रिस्पॉन्ड एज पर हिज एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ हाउस। मैंने ये दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए। ओके, पहले हम लोग एक जो भी टॉपिक्स है उसके पॉइंट्स को वी विल स्टडी, एंड देन एक एग्जाम्पल चार्ट्स में इन रूल्स को यूज करेंगे हम लोग। ओके, एंड देन वी विल सी कि क्या प्रेडिक्शन सही होता है। नेटिव विल एक्सपीरियंस इवेंट्स related to the house where Mercury sign is there। और एक बात, नेटिव जब मर्क्यूरी गोचर में रेट्रोग्रेड रहता है, ओके, उस वक्त मर्क्यूरी उन हाउसेस का भी इफेक्ट देता है, उन हाउसेस का भी इफेक्ट देता है जो हाउसेस में मर्क्यूरी के साइन हो। ओके, सो नेटल चार्ट को आपको देखना है। अगर ये जातक है, ओके, अगर ये जातक किसी जातक का नेटल चार्ट है, सो इस जातक का नेटल चार्ट में आपको देखना है कि मर्क्यूरी किस साइन, मर्क्यूरी का जो साइन है वो किन किन हाउसेस में है। सो पहला ये 5th हाउस में है। ओके, एंड दूसरा अगर देखें तो ये हम लोग को 2nd हाउस एंड 5th हाउस। ओके, 2nd एंड 5th हाउस, जो जेमिनी है 3rd साइन है वो 2nd हाउस में है, एंड ये आप देखिए ये 5th हाउस में है। ये किस हाउस में मर्क्यूरी का साइन है लग्न चार्ट में, इसको फाइंड आउट कीजिए। ओके, पहला पॉइंट्स हम लोगों ने ये देखा कि मर्क्यूरी को पिछले साइन में करना है, पिछले हाउस में करना है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जातक रिएक्ट करेगा। ओके, ये अभी तक का पॉइंट था। अब ये पॉइंट है कि आप अपने नेटल चार्ट में ये देखिए कि मर्क्यूरी का जो साइन है वो किस किस हाउस में है। ओके, सो यहां पर लग्न से अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी का जो साइन आता है वो आता है 2nd हाउस एंड 5th हाउस। ओके, लग्न से 2nd हाउस एंड 5th हाउस। ओके, लग्न से 2nd एंड 5th हाउस। यहां पर एक और पॉइंट याद करने की जरूरत है कि हम लोगों ने ये देखा है कि उस हाउस पर सबसे ज्यादा जातक को इफेक्ट मिलता है रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी का। गोचर में अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है
उस हाउस पर जो हाउस मून से ओके, जो हाउस जिस हाउस में वर्गो है, ओके, जिस हाउस में वर्गो है एंड उसको आपको मून से काउंट करना है। ओके, जिस हाउस में वर्गो है एंड उसको आपको मून से काउंट करना है। जैसे ये वर्गो देखिए यहां पर है, लग्न से 5th हाउस है, लेकिन अगर चंद्रमा से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। ओके, चंद्रमा से जिस भी हाउस में वर्गो साइन रहेगा उस हाउस से रिलेटेड जातक के जीवन में विशेष घटना घटती है। मींस वो हाउस विशेष रूप से एक्टिव रहता है ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। अपने चार्ट में बर्थ चार्ट में आपको ये देखना है कि मर्क्यूरी का किस किस हाउस में साइन है। ओके, नॉर्मली उस हाउस से रिलेटेड घटना घटता है। ओके, एक्टिव होता है वो हाउस, जनरली एक्टिव होता है। बट इन द ट्रैक थ्योरम वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि आपको वो हाउस लेना है जहां वर्गो साइन हो। ओके, जहां वर्गो साइन है एंड उसको काउंटिंग उसको उस हाउस का काउंटिंग कहां से करना है? लग्न से नहीं, मून साइन से। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो ये 10th हाउस में लग्न से, ये 10th हाउस में मून से ये वर्गो आ रहा है। ओके, 10th हाउस में मून से वर्गो प्लेस्ड है। सो इसलिए इस जातक को मैक्सिमम टाइम प्रोफेशन या करियर में तकलीफ देगा रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। ओके, रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी प्रोफेशन और करियर में जातक को इन्फ्लुएंस देगा। ओके, वर्गो का ये पॉइंट्स याद रखना है कि वर्गो साइन किस हाउस में, एंड उसको आपको चंद्र राशि से आप एक बार चेक कर लीजिए, चंद्र राशि से वो किस हाउस में है, उसके अकॉर्डिंगली विशेष प्रभाव पड़ता है जातक के ऊपर। ओके, पहला क्या क्या पॉइंट्स अभी आपको कंसीडर करना है? पहला, लग्न से देखना है मर्क्यूरी किस हाउस में गोचर कर रहा है एंड वहां से कैसे वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। ओके, कब रेट्रोग्रेड हो रहा है, किस हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। उस हाउस, जिस हाउस में भी रेट्रोग्रेड होगा उस हाउस के पीछे वाले हाउस का एक्सपीरियंस जातक यूज करेगा। ओके, उस हाउस के पीछे वाला जो हाउस है, जिस हाउस में भी वो रेट्रोग्रेड हुआ है, उसका एक्सपीरियंस जातक यूज करेगा। ओके, इन सभी चीजों को एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होता है नॉर्मली तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब जब रेट्रोग्रेड के दौरान वो किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ हो। ओके, खासकर राहु, सैटर्न, मंगल अगर मर्क्यूरी के साथ है एंड उस वक्त वो रेट्रोग्रेड होता है, तब जातक को विशेष ख्याल करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि अगर वो रेट्रोग्रेड होगा मर्क्यूरी तो किस हाउस को इफेक्टिव कर देगा। मींस उसको एक साइन पीछे वाला हाउस इफेक्टिव होने वाला, एक हाउस पीछे पीछे वाला एक हाउस इफेक्टिव होने वाला है। सो उस हाउस से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं वो एक बार देखना है। एंड एक तरह का आप कह सकते हैं कि परमानेंट इफेक्ट कहां पर पड़ता है जातक का, तो चंद्रमा से वर्गो साइन जिस हाउस में है उस हाउस में आप देख लीजिए कि उस हाउस में ये देख लीजिए कि वो हाउस चंद्र से कहां पर है। ओके, चंद्रमा से वो साइन, वो हाउस कहां है जहां वर्गो राशि है। ओके, ये रूल्स है। नाउ वी विल स्टडी इट यूजिंग द एग्जाम्पल चार्ट्स। यहां हम लोग जो भी अभी ये स्टडी कर रहे हैं इसको सिर्फ मर्क्यूरी तक ही सीमित रखिए, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर नहीं यूज करना है। ओके, मर्क्यूरी के केस में जो आया है मैं वो बता रहा हूं, दूसरा जो प्लैनेट्स रहता है उनका अलग अलग रूल्स है। ट्रैक थ्योरम में नॉर्मली व्हाट वी आर सेइंग, यहां पर भी आप देखेंगे
तो कुछ उस तरीके की ही चीजें मैं बता रहा हूं कि वी ऑलवेज से कि लग्न से इवेंट्स देखिए एंड चंद्रमा से नेचर ऑफ द इवेंट्स देखिए। ओके, यहाँ पर हम लोग हर जगह प्लान मेजर प्लैनेट से जो भी प्लानिटरी पोजीशन होता है, जो भी ट्रांजिट में प्लानिटरी पोजीशन चेंज होता है, उसको हम लोग स्टडी इसी रूल के बेसिस पर करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल्स है कि रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी को किस तरीके से आप पढ़ें। ओके, रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी का स्टडी किस तरीके से करेंगे। नेटल चार्ट में मैंने बताया सिंपल एक हाउस पीछे आप करके उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, लेकिन गोचर में है तो गोचर में आपको विशेष आपको और भी बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। एंड ये बात याद रखिए कि उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गोचर का, रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी का, जिनके नेटल चार्ट में भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। ओके, नेटल चार्ट में भी जिनका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोग ये 2022 में मर्क्यूरी 13 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक कैप्रिकॉन में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहा। ओके, इस जातक के जीवन में उस वक्त क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या क्या इवेंट्स हो सकता है एंड उसको कहां कहां सावधानी रखना चाहिए था, इसकी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। कैप्रिकॉन में 13 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक रेट्रोग्रेड है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, कैप्रिकॉन कहां पर है, यहां पर, ये 9th हाउस है। ओके, लग्न से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस है। ओके, 9th हाउस में जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा तो जातक कौन सा एक्सपीरियंस यूज करेगा, 8th हाउस का। ओके, 8th हाउस में क्या होता है, हिडन, सीक्रेट, सडन अप्स एंड डाउन्स। ओके, सीक्रेट एनिमी भी बोल सकते हैं आप, या कोई भी ऐसा चीज जो उसके उस गुप्त रूप से उसके अगेंस्ट में हो, कॉन्स्पिरेसी जैसा कर सकते हैं हम लोग। सो सीक्रेट। ओके, 13 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहा कैप्रिकॉन में 9th हाउस में, इस जातक के लग्न से 9th हाउस में। सो जातक को 8th हाउस का एक्सपीरियंस मिलेगा और 8th हाउस का एक्सपीरियंस के बेसिस पर जातक वर्क करेगा। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ, ओके, जातक को सडन चेंज हुआ इन हिज प्रोफेशन, मीन्स वर्क एरिया में सडन चेंजेस हुआ। अब ये सडन चेंजेस क्या एक्सपेक्टेड था, यस एक्सपेक्टेड था। व्हाई, बिकॉज 8th हाउस यहां इन्वॉल्व होगा। मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड होगा 9th हाउस में तो 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 8th हाउस एक्टिव होने का क्या मतलब होता है, सडन अप्स एंड डाउन्स। ओके, सो ये पहले से मालूम था कि जातक के जीवन में अचानक अप्स एंड डाउन्स आने वाला है बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। ओके, बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी सडन अप्स एंड डाउन्स आएगा। अब ये सडन अप्स एंड डाउन्स मोस्ट प्रोबेबली किस हाउस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सडन अप्स एंड डाउन्स ये मालूम चला 8th हाउस एक्टिवेट होगा, गुप्त सत्य मीन्स हिडन, सीक्रेट, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है, अनअर्न्ड मनी का भी केस हो सकता है, ये सभी चीजें हो सकती है। ओके, लेकिन मोस्टली ये किस एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, ये अब जानना था कि और कौन से एरियाज जातक को डिस्टर्ब, और किस किस एरिया को जातक ये रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी डिस्टर्ब कर सकता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि आप वर्गो साइन देखिए। ओके, कुंडली में वर्गो साइन देखिए एंड चंद्रमा से ये देखिए कि वो साइन किस हाउस में है। तो वर्गो साइन यहां आ रहा था एंड चंद्रमा से जब देखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो हम लोग ये कह सकते थे जातक को कि मर्क्यूरी जब इस जातक का रेट्रोग्रेड होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसके प्रोफेशन एंड करियर से रिलेटेड घटना घटेगा।
ओके, प्रोफेशन एंड करियर से रिलेटेड घटना घटेगा। ये एक फिक्स्ड इवेंट्स है। आप इस तरह के जातक को हमेशा कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपका जो 60-70% जो इवेंट्स होगा या 80% जो इवेंट्स होगा वो आपके प्रोफेशनल एरिया में ही होगा। ओके, ये जातक का ये फिक्स्ड है। लेकिन किस हाउस का एक्सपीरियंस जातक यूज करेगा ये फिक्स नहीं है। ओके, ये गोचर में देखना पड़ेगा। लग्न से गोचर में देखिए कि मर्क्यूरी किस हाउस में जाकर रेट्रोग्रेड होता है, एंड उसके जिस हाउस में रेट्रोग्रेड होगा उसके एक हाउस पीछे कर दीजिए। यहां पर मर्क्यूरी 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ, एक साइन पीछे चला गया, एक हाउस पीछे चला गया, मींस हिडन सडन अप्स एंड डाउन्स होगा, सडन अप्स एंड डाउन्स होगा, हिडन एनिमिटी हो सकता है, कोई भी सीक्रेट चीज हो सकता है, उसका सामना करना पड़ेगा। नेटिव उस चीजों का एक्सपीरियंस को अपने महसूस करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली नेटिव रिएक्ट करेगा। ओके, नेटिव उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। एक बार हम लोग उस समय का भी चार्ट को बना लेते हैं। सी, इट्स 13th जनवरी और फरवरी के बीच का कोई भी एक डेट ले लेते हैं। हम लोगों ने लिया 15th जनवरी 2022 का ये चार्ट लिया। ये पीरियड के दौरान जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ था क्या इफेक्ट पड़ा था, ये अभी हम लोग देख रहे हैं। ओके, जिस समय मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ, ओके, यहां पर अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रीवियस हाउस के एक्सपीरियंस उसके ऊपर इफेक्टिव हो गया। ओके, प्रीवियस हाउस का एक्सपीरियंस उसके ऊपर इफेक्टिव होगा। फिर चंद्रमा से ये मालूम चला कि ज्यादातर उसका जो प्रॉब्लम होगा वो होगा 10th हाउस मींस प्रोफेशन से होगा। ओके, अब ये दो चीज तो समझ में आया, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, काफी ज्यादा जातकों को परेशान करेगा, या एक जनरल मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होकर निकल जाएगा, ये किस तरीके से फाइंड आउट करें। यहां पर हमेशा ये याद रखिए कि जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो, जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो, उस दौरान आप मर्क्यूरी के साथ अगर मेलफिक प्लैनेट्स हो, ओके, मर्क्यूरी के साथ अगर मेलफिक प्लैनेट्स हो, खासकर सैटर्न, राहु, मंगल, ओके, खासकर सैटर्न, राहु, मंगल, तो वो उस पीरियड में जातक जातक को नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। नेगेटिव इफेक्ट मिलता है मर्क्यूरी का कौन से हाउस का, जैसे इस केस में देखिए 8th हाउस में चला जाएगा, शिफ्ट, हम लोग ऐसा इसको शिफ्ट करेंगे 8th हाउस का एक्सपीरियंस। तो 8th हाउस का किस तरह का एक्सपीरियंस इसको रहेगा, बैड एक्सपीरियंस। ओके, 8th हाउस का बैड एक्सपीरियंस इसके ऊपर इफेक्टिव रहेगा, एंड जातक उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। ओके, जातक उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। यहां पर सैटर्न के साथ मर्क्यूरी है, रेट्रोग्रेड हुआ। ओके, फिर राहु का भी इंपैक्ट पड़ा, इसलिए जातक को एक हाउस पीछे वाला जो हाउस आप नेटल चार्ट में होगा, जैसे यहां नेटल चार्ट में 8th हाउस में पड़ रहा सैजिटेरियस, सो उस हाउस का जो बैड इफेक्ट होगा, जो बैड एक्सपीरियंस होगा जातक को, वो जातक के ऊपर इफेक्टिव रहेगा, एंड जातक को लगभग उसी तरह का सिनेरियो या समस्या उस दौरान देखने को मिलेगा। ओके, उस दौरान देखने को मिलेगा। एंड एक चीज ये बहुत क्लियर है कि जातक को 60 to 70% जो इफेक्ट है वो 10th हाउस का मिलेगा इस जातक को। क्यों? क्योंकि जो वर्गो साइन है वो 10th हाउस में आ रहा है फ्रॉम द मून। ओके, वर्गो साइन है वो 10th हाउस में आ रहा है फ्रॉम द मून। मून से जब वर्गो साइन देखते हैं तो 10th हाउस में पड़ रहा है, तो ये प्रोफेशन एरिया में हो सकता है। जैसे ही 13th जनवरी हुआ था,
इस जातक का। वैसे ही इस जातक को सडन एक कॉल आया ऑफिस से, एंड किन्हीं कारणों से उसने वो कॉल रिसीव नहीं कर पाया था, एंड उसका वो सीनियर बॉस का था कॉल, एंड उसके बेसिस पर ये एक मामूली सा इंसिडेंट था, जिसको कि बाद में उसने वो कॉल भी किया, मगर जातक के ऊपर काफी ज्यादा उसके बाद से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुआ। ओके, सिर्फ एक कॉल उस सही टाइम पर ना रिसीव करने की वजह से ये हुआ। ये उसके साथ एक काफी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहा। ये जैसा मैंने कहा कि जातक उस वक्त एक्सपीरियंस सिर्फ करंट समय का ही नहीं करता, प्रीवियस जो पास्ट में भी बहुत सारी चीजें होता है उसके बेसिस पर भी वो एक्सपीरियंस करता है। जातक को प्रीवियस में भी कई दफा ऑफिस से कॉल आया जो टाइमली नहीं था, किसी भी वक्त था। सो प्रीवियस टाइम का भी एक्सपीरियंस जातक को था, एंड जातक भी रिएक्ट करता चला गया। ओके, 8th हाउस था, सडन इवेंट्स हुआ, सडनली इवेंट्स हुआ, एंड सडनली ये एस्केलेट कर गया, काफी बड़े लेवल पर बढ़ गया। ये एक छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो, क्योंकि जातक को बैड एक्सपीरियंस था 8th हाउस का। ओके, सो उस जातक ओवर रिएक्ट भी किया, जातक ने भी ओवर रिएक्ट किया, एंड उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जातक को मिला। 8th हाउस एक्टिव था तो कॉन्स्पिरेसी भी हुआ, कुछ लोग हिडन रूप से इस समय का फायदा उठाया। ओके, जातक को ये सजेस्ट किया गया था कि इस दौरान वो कोई भी रिएक्शन ना करे। ओके, कोई भी रिएक्शन ना करे, सिर्फ रिस्पॉन्ड करे, बट ऐसा नहीं हुआ। जातक रिएक्ट किया, जातक ने ओवर रिएक्ट भी किया कई दफा, एंड उसको वो मर्क्यूरी का जो पीरियड रहा उस समय थोड़ी तकलीफें आई। ओके, बाद में ये रेमेडीज भी बताया गया, और वो रेमेडीज जैसे जातक ने किया उसको काफी इफेक्टिव रहा। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या रेमेडीज सजेस्ट किया गया था। सो जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, आपको ये सारे रूल्स को यू हैव टू अप्लाई। ओके, जब आप ये रूल्स अप्लाई करते हैं तो पिन पॉइंट कर सकते हैं इवेंट्स को। अब एक और केस लेते हैं कि 10th मई से लेकर 2 जून तक, 10th मई से लेकर 2 जून तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था। सो इस समय क्या हुआ? 10th मई से लेकर 2 जून तक। फिफ्टींथ मई का हम लोग डेट ले लेते हैं। बेसिकली यू हैव टू सी द गोचर। ओके, सो यहां हम लोग गोचर देख रहे हैं। फिफ्टींथ मई 2022 को मर्क्यूरी टॉरस से गोचर कर रहा था। ओके, टॉरस से गोचर कर रहा था, और ये उस दौरान रेट्रोग्रेड था। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत जल्दी चेक करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या मर्क्यूरी के ऊपर बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है। तो आप अगर देखेंगे तो मर्क्यूरी के ऊपर मार्स का 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट्स तो मर्क्यूरी के ऊपर है। ओके, मर्क्यूरी के ऊपर मार्स का 4th एस्पेक्ट्स है। सो यहां पर कुछ समय ऐसा रहेगा कि नेटिव जातक ओवर एक्साइटेड रहेगा, ओवर रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ द मार्स का जो एनर्जी ट्रांसफर होगा मर्क्यूरी के ऊपर। सो उसके सोच पर, उसके एक्शन पर काफी, एक मर्क्यूरी तो ऐसे भी फास्ट एक्शन टेकर है, एंड उसके बाद अगर मार्स का उस पर एनर्जी मिल जाए तो वो मर्क्यूरी बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। ओके, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। सो इस दौरान मर्क्यूरी का मार्स के साथ जो रिलेशन हो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मंगल का भी इफेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर दिखेगा। ओके, बोल्डनेस का,
या एक्शन, कोई भी एक्शन ले सकता है, बहुत ज्यादा सोचे समझे ही वो एक्शन ले सकता है इस दौरान। ओके, बिकॉज ऑफ द मार्स इफेक्ट ऑन द मर्क्यूरी। यहां पर हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे, जो ट्रैक मेथड है उस प्रोसेस को यूज करके ये गोचर का इफेक्ट चेक करेंगे कि ये गोचर का किस तरह से 10 मई से 2 जून तक जातक के ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। सी, टॉरस वृषभ राशि में रेट्रोग्रेड है, वृषभ राशि में रेट्रोग्रेड हुआ, मतलब क्या हुआ कि उसको एक्सपीरियंस कौन सा मिलेगा? 12th हाउस का। 12th हाउस का एक्सपीरियंस क्या हुआ? एक्सपेंडिचर, लॉसेस। ओके, 12th हाउस के सिग्निफिकेंस को चेक कर लीजिए, वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर बिहेव करेगा जातक ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी। ओके, अगर 17 डेज 18 डेज के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो इस दौरान वो कौन सा एक्सपीरियंस यूज करेगा? वो एक्सपीरियंस यूज करेगा एक्सपेंडिचर, लॉसेस। ये एक्सपीरियंस उसके ऊपर इफेक्टिव रहेगा एंड उसका रिएक्शन यहां पर उस तरीके से ही होगा। ओके, वो जो रिएक्ट करेगा वो एक्सपेंडिचर, लॉसेस को का एक्सपीरियंस को यूज करता हुआ जातक इस दौरान बिहेव करेगा। ओके, मोस्टली इस जातक का किस हाउस से रिलेटेड इवेंट्स सबसे ज्यादा होने की संभावना है? सो एक ये है कि आप 60 to 70% आप ये मान कर चलिए कि इसका प्रोफेशन से रिलेटेड ही मर्क्यूरी ज्यादा इवेंट्स दे सकता है। एक्सपीरियंस अलग अलग हाउसेस का होगा। ओके, एक्सपीरियंस अलग अलग हाउसेस का होगा। ये एक पॉइंट्स ये भी था। ओके, यहां पर 10th मई से लेकर 2 जून के दौरान 10th मई से लेकर 2 जून के दौरान जातक को के ऊपर एक्सपेंडिचर का एक्सपीरियंस रहेगा। पास्ट में उसने एक्सपेंडिचर किया है तो उसका एक्सपीरियंस, जैसे मैं ये आपको बता दूं, पास्ट में उसको लॉसेस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, सो उसका इफेक्ट जातक के ऊपर रहेगा। जैसे अगर ये जातक को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ गोचर में, आप इससे अगर ये कहें कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होगा, ओके, फायदा होगा, बट क्योंकि मर्क्यूरी इसके 12th हाउस को इफेक्ट किया है, एक्सपेंडिचर को इफेक्ट किया है, लॉसेस को इफेक्ट किया है, ओके, सो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा? ये पास्ट का एक्सपेंडिचर को देखेगा एंड इस जब भी इस जातक का उस दौरान एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई घटना, कोई बात होगा तो ये ओवर रिएक्ट करेगा। ओके, ये ओवर रिएक्ट करेगा बिकॉज इस ये जो एक्सपीरियंस यूज कर रहा है वो एक हाउस पीछे का, मींस 12th हाउस का, इस केस में 12th हाउस का एक्सपीरियंस यूज करके बात कर रहा है, तो यहां पर ये ओवर रिएक्ट करेगा। एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी बातें होगी वहां उस पर ये ओवर रिएक्ट करेगा। ओके, उससे रिलेटेड ये ओवर रिएक्ट करेगा। या मंगल, मार्स अगर गोचर में देखा जाए तो उस समय मंगल मर्क्यूरी को देख रहा था। ओके, मंगल मर्क्यूरी को देख रहा था। मर्क्यूरी एनर्जी देता है, बोल्डनेस देता है। ओके, सो अब इस दौरान जातक के जीवन में क्या घटनाएं घट सकती है? जातक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ओवर रिएक्ट कर सकता है। ओके, जातक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ओवर रिएक्ट कर सकता है एंड मोस्टली ये ओवर रिएक्शन ये अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखकर कर सकता है। ओके, ये ओवर रिएक्शन ये अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखकर कर सकता है, ओवर रिएक्ट कर सकता है। ओके, मंगल भी रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी को देख रहा है तो ये बोल्डनेस दे सकता है। डिसीजन जातक यहां एक लिमिट के बियॉन्ड ले सकता है। ओके, ओवर रिएक्ट कर सकता है। मंगल यहां पर है तो जातक ओवर रिएक्ट कर सकता है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। ओके, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ये ओवर रिएक्ट कर सकता है। ओके, सो जैसे ही अगर आपको ये मालूम चलता है इस जातक का कि टॉरस लग्न में, टॉरस साइन में है, टॉरस लग्न में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने वाला, तो ये वो रिएक्ट करेगा
12th हाउस ऑफ लॉस या एक्सपेंडिचर के हाउस के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये एक्ट करेगा ये। ओके, एंड नेटल चार्ट में चंद्रमा से अगर देखा जाए तो 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा था। ओके, सो इन सभी को मिलाकर कह सकते हैं कि जातक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ओवर रिएक्ट कर सकता है, मंगल का भी दृष्टि ओवर रिएक्ट कर सकता है, ओवर एक्शन ले सकता है, एंड साथ ही साथ ये प्रोफेशन को भी ध्यान में रख के उस समय कोई ना कोई घटना घटेगा, मीन्स वो जातक ये पूरा रिएक्शन उसका प्रोफेशन को भी ध्यान में रखेगा। प्रोफेशन इस चार्ट के लिए परमानेंट फीचर्स हो गया, बिकॉज ये तो चेंज होने वाला नहीं है। चंद्रमा से वर्गो साइन जातक का नेटल चार्ट में 10th हाउस में है, सो ये परमानेंट हो गया। 10th हाउस से रिलेटेड तो हमेशा एक्टिविटी होगा एंड वो एक्टिवेट हो जाएगा। जातक इस दौरान अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ओके, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मोर देन 1 लाख रुपीज ओके स्टडी पर खर्च करता है इस दौरान। ओके, ये जातक उस दौरान काफी लोगों से बात किया, ओके, काफी लोगों से बात किया और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, ओके, उसको ये लगा वो जो भी स्टडी करना चाह रहा था उसको ये लग रहा था कि ये स्टडी करने से उसका ग्रोथ होगा। सी, यहां पर उसने सेकंड ओपिनियन भी नहीं लिया। वी आर नॉट सेइंग कि वो ये गलत है या सही है, ये एक अलग मैटर है। ओके, पढ़ने के लिए खर्च करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इज मस्ट, और ऑलवेज हम लोग को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, ये एक अलग कंसेप्ट है। यहां हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ देख रहे हैं कि क्यों जातक जो पहले हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हर खर्च के ऊपर बहुत सोच रहा था, यहां पर उसने मुश्किल से 4-5 दिनों में ही इतना बड़ा डिसीजन तुरंत का तुरंत उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया। उसके ऊपर क्या कारण था? यहां पर उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि पहले उसने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया था, ओके, नॉलेज को अपग्रेड किया था, एंड उसके बाद उसका सैलरी बढ़ा था एंड उसको प्रॉफिट भी हुआ था। ओके, पैसा भी बढ़ गया था एंड उसको हर जगह प्रॉफिट हुआ था। सो प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके ऊपर हावी था एंड अब वो और भी बड़ा कोर्सेज लेना था उसको, ताकि उसका नॉलेज और ज्यादा एक्सपैंड करे एंड और वो ग्रोथ कर सके। ओके, सो हमेशा ये बात आप याद रखिए कि जो भी घटनाएं घटती हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, सो उसमें आपको ये सारे रूल्स को कंसीडर करते हुए ही प्रेडिक्शन करना कि एक हाउस पीछे की का एक्सपीरियंस आपको जातक यूज करता है मर्क्यूरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है उस दौरान। ओके, अभी हम लोग एक और केस देखते हैं कि 9 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में भी वर्गो साइन में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। ओके, वर्गो साइन में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, सो इसका क्या इफेक्ट इस जातक के ऊपर पड़ेगा, इसको किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 9 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ओके, ये 15 सितंबर का गोचर का चार्ट बनाया गया और यहां पर ये चेक किया जा रहा है कि वर्गों में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने वाला है, सो इस जातक के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। ओके, यहां पर देखिए क्या कोई भी मेलफिक प्लैनेट्स इस मर्क्यूरी को इफेक्ट कर रहा है? मंगल नहीं देख रहा है, राहु भी नहीं देख रहा है, सैटर्न का भी एस्पेक्ट्स नहीं है, सो ये एक सिंपल साधारण सा गोचर होगा मर्क्यूरी का। ओके, सिंपल साधारण सा गोचर होगा मर्क्यूरी का एंड इसका इफेक्ट जातक के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा ये हम लोग अभी देखते हैं। वर्गो में है, लग्न वर्गो है, लग्न में वर्गो देखना है कि वर्गो किस हाउस में जा रहा है। ओके, लग्न चार्ट में तो आप ये देखिए, ये 5th हाउस में, लग्न चार्ट में 5th हाउस में जा रहा है, 5th हाउस में जाएगा। ओके, 5th हाउस में जा रहा है, सो
जातक प्रीवियस हाउस का एक्सपीरियंस यूज करेगा, मतलब फोर्थ हाउस का एक्सपीरियंस वो यूज करेगा। फोर्थ हाउस का एक्सपीरियंस क्या होगा? घर, मकान, ओके, घर, मकान, मदर, कन्वेंस, ओके, इन सभी चीजों का उसको एक्सपीरियंस वो यूज करेगा ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी, ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी, ओके। जातक का जो इवेंट्स होगा घर के लिए, हो सकता है जातक अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए, अगर इस दौरान अगर ये वाले जातक को बात किया जाए तो वो ओवर रिएक्ट करेगा नेटिव प्लेस को लेकर, ओके, बिकॉज फोर्थ हाउस का एक्सपीरियंस यूज करेगा। फोर्थ हाउस के एक्सपीरियंस का, इवेंट्स के एक्सपीरियंस को के बेसिस पर वो रिएक्ट करेगा, पास्ट के इवेंट्स के बेसिस पर, ओके। सो अगर घर के बारे में बात किया जाए, या जातक को मदर को लेकर बात किया जाए, या जातक को कन्वेंस को लेकर बात किया जाए, तो इन सभी चीजों को लेकर वो ओवर रिएक्ट करेगा। एंड जातक को वो एरिया, पर्टिकुलर उस एरिया से रिलेटेड जब भी ये जातक कम्युनिकेट करे तो सावधानी रखें, ओके। अगर उसके मकान के बारे में उसको किसी से बात करना हो तो यहां पर सावधानी रखें, बिकॉज वो अपने पास्ट के कोई एक्सपीरियंस उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, एंड लोगों को ये लगेगा कि करंट में कोई ऐसा बड़ी घटना नहीं हो रहा है, फिर भी ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, ओके। सो यहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। सो इस दौरान जातक को खासकर कौन कौन से इवेंट्स को ख्याल रखना है? घर, मकान, फिक्स प्रॉपर्टी, यहाँ फोर्थ हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस का एक्सपीरियंस जातक के ऊपर अभी हाईली इफेक्टिव रहेगा। एंड उन इवेंट्स से रिलेटेड, उन सिग्निफिकेंस से रिलेटेड करंट में अगर कोई भी वर्क हो तो जातक को विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि वहां ओवर रिएक्ट कर सकता है। हालांकि गोचर में अगर देखा जाए तो ये मर्क्यूरी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ओके, ज्यादा अफ्लिक्टेड नहीं है, मींस अफ्लिक्टेड नहीं है बोल सकते हैं हम लोग। सो यहां पर ये एक इस जातक के लिए एक एवरेज रूप से चला जाएगा, कोई खास बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर सावधानी की बात कहा जाए तो उसको फोर्थ हाउस के इवेंट्स को लेकर, सिग्निफिकेंस को लेकर विशेष सावधानी रखना चाहिए जब वो कम्युनिकेट करे उन सब मैटर को लेकर जो फोर्थ हाउस सिग्निफाई करता है, वहां पर जातक को विशेष सावधानी रखना चाहिए, ओके। साथ ही साथ इस जातक को 10th हाउस परमानेंटली इफेक्टिव है फ्रॉम द मून साइन, बिकॉज वर्गो साइन 10th हाउस में आता है फ्रॉम द मून साइन। सो जातक हमेशा इस मर्क्यूरी, जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा तो उसका कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रोफेशन से लिंक हो जाएगा, ओके। वो प्रोफेशन एरिया में भी कुछ हद तक उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। सो ऐसे में जातक को थोड़ा सावधानी रखना चाहिए फोर्थ हाउस को, फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई घटना ही ना घटने दे जिससे कि उसका साइड इफेक्ट उसके प्रोफेशन एरिया पर पड़े, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इस तरीके से यू हैव टू डू द प्रेडिक्शन। लग्न चार्ट में देख लीजिए कहाँ रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसके प्रीवियस हाउस का एक्सपीरियंस जातक यूज करने वाला है। उसके बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि वर्गो साइन लग्न चार्ट में किस हाउस में आ रहा है, एंड चंद्रमा से उसको उस हाउस को देखिए कि वो कौन सा हाउस है, उस हाउस से रिलेटेड ज्यादा इफेक्ट जातक को मिलता है। एंड आप ये कह सकते हैं कि वो हाउस ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड जातक को जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो एक्सपीरियंस तो अलग अलग रहता है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है या डायरेक्ट इफेक्ट आप कह सकते हैं उसको उस हाउस पर भी पड़ता है जिस हाउस में वर्गो साइन रहेगा, ओके। इन जनरल ये कहा जाता है कि आप मर्क्यूरी का साइन जहां भी हो उससे रिलेटेड घटना घटता है, बट इन द ट्रैक थ्योरम वी हैव नोटिस कि मून साइन से वर्गो साइन देख लीजिए जिस हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड ज्यादा विशेष घटना घटेगा, ओके। अब जातक को रेमेडीज क्या करना चाहिए, जो अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है तो रेमेडीज कैसे करना चाहिए। अगर आप ट्रैक थ्योरम यूज करें तो यू कैन पिन पॉइंट द इवेंट्स, स्पेसिफिक इवेंट्स आप पिन पॉइंट कर सकते हैं यहां से। अब इसके ऊपर आप कैसे बताएं कि जातक को क्या क्या सावधानी रखना है। जैसे इस जातक को क्या सावधानी रखना है, घर, मकान, कन्वेंस, मदर, इन सभी से रिलेटेड जब भी कोई बात हो तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, ओके। क्योंकि
प्रीवियस के एक्सपीरियंस आप पर इफेक्टिव हो सकता है एंड आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स पर। ओके, इन टॉपिक्स पर आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं एंड वहां पर ओवर रिएक्ट करने की वजह से आपके प्रोफेशन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। ओके, ये क्लियर है। पहला कर्मा करके रेमेडीज करना है। दूसरा जो हम लोगों ने देखा है बहुत इफेक्टिव है वो है वैदिक मंत्र। ओके, वैदिक मंत्र अगर मर्क्यूरी का जपा जाए, पढ़ा जाए, जप किया जाए तो ये काफी इफेक्टिव हम लोगों ने देखा है। एंड अक्सर व्हेनेवर कोई जातक अगर रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी की वजह से प्रॉब्लम में है एंड नेटल चार्ट में कोई और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो वी यूजुअली सजेस्ट द वैदिक मंत्र ऑफ मर्क्यूरी। ये काफी इफेक्टिव है। जिन लोगों का भी कोई भी एक पर्टिकुलर हाउस अगर वो नेगेटिवली इफेक्टिव हो रहा है, सो उस दौरान रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी के लिए आप बुध का, मर्क्यूरी का वैदिक मंत्र जप कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ओके, सो ये काफी हेल्पफुल रहेगा।